सो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के ये वीडियो रहने वाला है मेरा स्टडी रूटीन का, कि मैं कैसे कैसे स्टडी कर रही हूँ। बट उसके साथ साथ मैं आप सभी के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं एरर डिटेक्शन कैसे करती हूँ। इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में रहेगी। तो स्पेशली वीडियो है क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से ये पूछ रहे थे कि इंग्लिश की एरर डिटेक्शन कैसे सॉल्व करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे सॉल्व करें, और इंग्लिश की जितनी भी सारी टॉपिक है गाइज उसको कवर करने में कितने मंथ लगेंगे अगर आप बिगिनर हो। तो ये भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। और कैसे कैसे मैं इंग्लिश करती हूँ, मुझे कितना टाइम लगा था इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करने में, और मेरा अभी कितना मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है इंग्लिश में एंड बाकी सब्जेक्ट में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट मेन चीज़ यहाँ पे इंग्लिश के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो फुल देखिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करती हूँ मैथ से। और मैं पहले मैथ के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला और नोट्स का रिवीजन करती हूँ। उसके बाद नंबर सिस्टम का रिवीजन करती हूँ, क्योंकि अगर डेली रिवीजन नहीं करेंगे तो जो टॉपिक है ना वो जल्दी भूलने लगते हैं। और मैथ रिवाइज करने के बाद इंग्लिश प्रैक्टिस करती हूँ, और उसमें जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसका रिवीजन करती हूँ और एरर डिटेक्शन करती हूँ। और जब मैं एरर डिटेक्शन कर रही थी मुझे तुरंत याद आया कि आप लोगों ने बहुत सारे लोग पूछे थे कि एरर डिटेक्शन पे वीडियो बनाए, कि एरर डिटेक्शन आप कैसे करती हैं, एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा ठीक है आज एरर डिटेक्शन पे भी बात कर लेते हैं। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं एरर डिटेक्शन कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस को नॉर्मल स्पीड में पढ़ती हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करती हूँ। फिर टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और नाउन का यूज़ चेक करती हूँ कि सही है कि नहीं। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन या कंजक्शन है तो उसको भी केयरफुली देख लेती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे एरर डिटेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में इतना सिंपल एरर दे देते हैं कि वही सिंपल चीज़ जो है हमसे मिस हो जाती है, और बाद में हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी था। तो इसलिए प्रैक्टिस के साथ साथ कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी को मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, और इस ट्रिक को 5 इजी ट्रिक्स को आप लोग नोट डाउन कर लो अगर आप सभी के पास नोट्स हो तो, अपने लैंग्वेज में या तो जैसे आपको सही लगे। तो सबसे पहला जो एरर डिटेक्शन का ट्रिक नंबर 1 है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चेक करिए। अगर आप सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पे एरर आपको मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एरर यहीं से पूछे जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 क्या है कि सेंटेंस में टेंस चेंज तो नहीं हो गया, ये भी आपको चेक करना है। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो बीच में प्रेजेंट वर्ब आ गया हो तो वही एरर हो सकता है, तो ये आपको चेक करना है। ट्रिक नंबर 3 है कि आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स को बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि ए एंड कौन जा रहा है वहाँ पे चेक करने, नर्सरी क्लास नहीं है, लेकिन यहाँ पे इससे भी एरर दे देता है। आपको आर्टिकल्स ए एंड दी को इग्नोर नहीं करना है। बहुत बार जो एसएससी इसी पर क्वेश्चन जो है वो पूछ देता है। और ट्रिक नंबर 4 की प्रीपोजिशन जैसे कि इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस, बाई को ध्यान दे देना है। उसको मतलब ध्यान से देखना है और उस पर ध्यान देना है। छोटी सी गलती भी क्वेश्चन गलत करा देती है। ट्रिक नंबर 5 क्या, अगर एरर तुरंत नहीं मिल रहा है तो सेंटेंस को धीरे धीरे दोबारा पढ़िए, जल्दी में आंसर मत लगाइए। कई बार सेकंड रीडिंग में ही एरर मिल जाता है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। और मैं तो ये कहूँगी आप सभी से कि रोज़ सिर्फ 15 से 20 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो गलती हो रही है ना उसको कॉपी में नोट डाउन करिए कि किस टॉपिक से एरर डिटेक्शन पूछ रहा है तो गलती हो रही है। तो कुछ नहीं तो कुछ दिनों में इंप्रूवमेंट देखने को लग जाएगा, और आपको एक हिंट भी मिल जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादातर एरर पूछा जाता है। अब एक चीज़ और क्वेश्चन आप सभी का आ रहा था कि इंग्लिश कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इंग्लिश कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप डेली 1 घंटे से 2 घंटे इंग्लिश को सिंसियरली देते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो और डेली रिवीजन करते हो, तो लगभग 2 से 3 महीने में एसएससी एमटीएस लेवल की इंग्लिश काफ़ी हद तक कंप्लीट हो सकती है। तो टोटल आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, उस दिन में आपकी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। नहीं तो 2 से 3 महीने, अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़िए, ज़्यादा पढ़ते हो तो 2 से 3 महीने, नहीं तो आपको लगेंगे 4 महीने। 3 से 4 महीने इतने में आपका इंग्लिश ख़त्म हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। लेकिन याद रखिए इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, रोज़ थोड़ा 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 पढ़ोगे अपना तो एग्ज़ाम के टाइम आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप भी मेरे साथ एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट सिलेबस
फिनिश करना चाहते हो तो डेली स्टडी मोटिवेशन रिवीजन सेशन और इसी ट्रिक्स देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सकता है कि आज का एक सब्सक्राइब आपको सिलेक्शन तक ले जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इरिटेशन में सबसे वीक टॉपिक कौन सा है और मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और सिलेक्शन से पहले रुकना मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।